बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने गैर मुस्लिम होने के बावजूद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उन्होंने खुलकर इनका दिफा किया है और कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ये कौन सी आज़ादी इजहार राय है, ये कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप मुसलमानों के नबी की तौहीन करें और इस्लाम को फॉलो करने वाले उसके बाद एक्शन में जब इंतहा पसंदी फैलती है तो फिर आप कहते हैं दुनिया भर में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पेरिस के अंदर जो चार्ली हेब्डो के ऑफिस पर हमला होता है कि किसके नतीजे में है? पहले आपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कार्टून्स बनाए और आपने कहा कि जी ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये कौन सी फ्रीडम है आपकी? ये कौन सी आज़ादी इजहार राय है कि आप किसी मजहब के प्रॉफिट की तौहीन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें आज़ादी होनी चाहिए? ये किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं है। डंके की चोट पर कहता हूं और कंडेम करता हूं कि किसी सूरत मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आखिरी नबी, इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए, ये बात किसी मुसलमान ने नहीं कही और इसका जो असर होने जा रहा है, सबसे पहले तो आपको जो सही मायनों में दाद देनी पड़ेगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देनी पड़ेगी। सारे इख्तलाफात आप आगे पीछे करें और इमरान खान का ये किरदार था, ये ज़बरदस्त तरीके पर उन्होंने मगरिब को, यूरोप को अपनी स्पीचेस के जरिए कम अज कम इतना बता दिया। और मुसलमानों में याद रखिएगा कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठी जितनी बड़ी आवाज़ इमरान खान ने उठाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देख लीजिए कि गैर मुस्लिमों में जो पुतिन की आवाज़ उठी है, पुतिन कोई आम शख्सियत नहीं है। इनके बारे में समझ लीजिए, इन्होंने कहा था कि मैं दुनिया को एक बात बता देना चाहता हूँ, किसी भी शख्स को अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो उसको इलेक्शन में कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चलाता है तो फिर बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर आपने वादे पूरे किए हैं तो आपको आवाम को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आपने वोट करना है या फलाना करना है। आपका काम बोलता है। और पुतिन वो शख्सियत है कि जिन्होंने अर्दुगान और ईरान के उस वक्त के सदर को बिठा कर कुरान मजीद की इस आयत का तर्जुमा पढ़ा था कि वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका पैदा ना करो। और उन्होंने कहा था कि आप क्यों मुसलमान आपस में लड़ते हैं। आज देख लीजिए, इसके बाद जो मुसलमानों का इमेज बढ़ेगा वो इतना ज़बरदस्त है कि यूरोप में असल में अब खलबली है। उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, पुतिन के इस इक़दाम के बाद यूरोप के अंदर अब कोई भी गुस्ताखाना काम होगा तो उसकी आवाज़ अब पाकिस्तान से खाली नहीं उठेगी या तुर्की से नहीं उठेगी, उसकी आवाज़ अब रशिया से भी उठेगी और गैर मुस्लिम भी उठाएंगे आवाज़। देखेंगे कि रशिया के बाद आहिस्ता आहिस्ता चाइना भी आवाज़ उठाएगा। ये इतनी बड़ी आवाज़ उठी है दुनिया भर के अंदर, इतनी बड़ी कि ऑलरेडी यूरोप के मामला ख़राब हो चुके हैं पुतिन के साथ। और यूक्रेन के मामले के ऊपर तो ये सूरत हाल हो गई है कि नेटो और इस वक्त सब पुतिन के खिलाफ है, रशिया पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। और इवन की ये सूरत हाल हो चुकी है कि रशिया अपना फा करना चाहता है और उन्होंने ख़ास तौर पर एटमी मिसाइल तक डिप्लॉय किए हुए हैं कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो हम तैयार हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल की लड़ाई है। और यूरोप तो पहले ही इनके खिलाफ था और इन्होंने ऑलरेडी कहा है, चूँकि गैस आप जानते हैं रशिया की सारी गैस यूरोप के अंदर जाती है। अब यूरोप को वो ऐसा ऐसा पकड़ रहे हैं कि तुम खाली हमारे खिलाफ नहीं हो, तुम 2 अरब के करीब मुसलमानों के खिलाफ हो, उनके नबी की शान में गुस्ताखी करते हो और फिर कहते हो कि हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अब किसी की जगह तौहीन करके क्या करोगे? अब देखिए, एक तो तीर जो इमरान खान का था वो तो लगा है निशाने पर जाकर कि यानी एक बड़ी आवाज़ उठी है। अब एक बात याद रखिएगा, जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ बड़े लेवल पर तौहीन होती है, अब उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर गैर मुस्लिम हुक्मरान, आप देखें कि रूस के अंदर एक अच्छी खासी तादाद में मुसलमान रहते हैं। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो उनसे टूट कर बनी है वो क्या थी?
वो जाहिर सी बात है यही सूरत हाल थी कि उसके अंदर मुसलमानों की अब अक्सरियत है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि पुतिन ने मुसलमानों के लिए आवाज उठा दी है। और आज एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम इंतहा पसंदी से बाहर निकले। हम तो टोके लेकर अपने ही मुसलमानों को नहीं छोड़े, कोशिश बस तलाश कर रहे हैं कि हम किसी जाहिल अपने लीडरान की तकरीरें सुने और उसके बाद चढ़ दौड़े मुसलमानों के ऊपर। हमें अपने किरदार से बताना पड़ेगा। अब देख लें कि कोई भी गैर मुस्लिम हो, अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ता है तो उसके बाद दो सूरत हाल होती हैं कि या तो वो मुसलमान हो जाता है, अगर वो मुसलमान नहीं होता लेकिन वो कभी फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, यानी वो ज़रूर उसके खिलाफ खड़ा होता है कि कोई तौहीन करे, गुस्ताखी करे। और वो ये कहता है, पुतिन ने पूरा स्टडी किया हुआ है इस्लाम को, कि उनका फ़लसफ़ा स्टडी किया है, चीज़ें स्टडी की है, और उसके बाद से कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आप क्यों करते हैं। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि आप तफरकाबाजी ना करें। आप अंदाज़ा कीजिए, गैर मुस्लिम हमें समझा रहा है कि तुम लोग अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मानते। आप खाली मुंह से नहीं मानना, मानना यह है कि आप उनकी तालीमात पर अमल करें। आज देख लीजिए, अब मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एक बड़ी सपोर्ट जो है वो पुतिन के साथ खड़ी हो गई है। अब कल को कोई भी मामला होता है, देखिए दुनिया दो हिस्सों में इस वक्त होने जा रही है तकसीम। आपने बाइडन से ही चीज़ नहीं सुनी होगी कि मुसलमानों के नबी की आप तौहीन क्यों करते हैं। असल में होना ये चाहिए कि दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर कहीं तौहीन ना हो। आप देख लीजिए कि पुतिन ने आज ये भी बात की है कि यहूदियों पर जो जुल्म होता है उसके खिलाफ भी उन्होंने बात की है। तो खाली दुनिया के अंदर उन्होंने खाली इस्लाम की बात नहीं की, उन्होंने क्लियरली वो पैगाम दिया जो इस्लाम देता है। अब इस्लाम का पैगाम ये है कि यहाँ पर यहूदियों की भी इबादत करने की पूरी आज़ादी है, हर गैर मुस्लिम को आज़ादी है, और मुसलमान उसकी प्रोटेक्शन करें। यहाँ पर तो सूरत हाल है मुसलमानों का मामला कि हम तलाश करें, नमाज हम पढ़े ना पढ़े। जो श्रीलंका वाले मामले के अंदर हुआ, इससे इतनी बदनामी हुई है, लेकिन इस बयान के बाद तो कम से कम वो दाग धोने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। हमारे यहाँ पर सूरत हाल ये है कि नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, लोगों का माल लूट कर खाओ, हराम खाओ। हमारे यहाँ पर जो बेसिक तालीम है उसकी कमी होती जा रही है। अब मिसाल के तौर पर आप देख लें, लोगों को ये नहीं बताया जाता कि आपने हज उम्रा करना है, पहले पैसा तो हलाल खा लो, आप रिश्वत लें, लोगों को 2 नंबर माल बेचें और कहीं जी हमने तो 6 उम्रे कर ली, हमने तो नमाजें पढ़ ली। अल्लाह को ऐसे हज और उम्रे नहीं चाहिए आपकी हराम की कमाई से। और फिर दीन के नाम पर जो फसाद हो रहा है, यानी तकरीरें की जा रही हैं, फलाने को मार दो, उसको मार दो, और झूठे तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम, ये वो सूरत हाल है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल करते हैं तो फिर याद रखिएगा आपका किरदार बोलता है, आपका किरदार बताता है कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप उनकी बातों पर अमल नहीं करें तो जितना मर्जी आप क्लेम करते हैं कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर मुसलमानों में से कोई उठकर बात करेगा तो शायद उसकी वो वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हमारे किरदार जीरो है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम उठकर बात करेगा तो आप देख लीजिए फिर उसका इम्पैक्ट कितना होता है कि यूरोप के अंदर अब ये जो जितने मामला हैं ये आने वाले वक्त में रुकेंगे बल्कि कम होंगे। और जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो मुसलमानों को एक ऐसी आवाज़ मिल चुकी है जो उनके लिए खड़ी होगी। और मुसलमानों का एक अकीदा है कि उनके नबी के लिए कोई भी उनकी हिमायत में खड़ा होता है तो वो सारी उसकी, अगर इवन के कोई खताएं भी होती है, उसको छोड़कर वो उसका साथ देते हैं। तो आज मुसलमानों के दिल में पुतिन की जो इज्जत थी वो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।